एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आधी। कबीर कबीर संगति साधु की, कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहाँ जलाएं, चलो दीप वहाँ जलाएं, जहाँ अब भी अंधेरा है, जहाँ अब भी अंधेरा है। जन जन तक, मन मन तक, जन जन तक, मन मन तक स्वर वेद महामंदिर का संदेश सुनाएं। स्वर वेद महाग्रंथ पहुँचाएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहाँ जलाएं, जहाँ अभी अंधेरा है। सदैव प्रकाश के साथ ही रहना अच्छा है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। असत्य से सत्य की तरफ बढ़ें, निरंतर बढ़ते चलें। असत्य से सत्य की तरफ बढ़ते चलें। अंधकार से प्रकाश की ही तरफ बढ़ते चलें, बढ़ते चलें। और मृत्यु से परे अमरत्व की ही तरफ बढ़ें, अमर लोक की ही तरफ बढ़ें, अमृत की ही तरफ बढ़ें। जितना हम अपने अंधेरे का शमन कर सकें, जितना हम अपने अज्ञान का शमन कर सकें, जितना हम अपने अंधेरे को छांट सकें, दुख का कारण हमारा अज्ञान ही तो है। दुखों का कारण स्वयं को भूलना ही तो है। स्वयं को न पहचानना ही, खुद को न जानना ही, आत्मविस्मृति ही वस्तुतः सभी दुखों का कारण है, सभी दुखों का कारण है। स्वयं को न जानना ही, खुद को न पहचानना ही, आत्मविस्मृति ही दुख का कारण है। प्रकाश हमें प्रिय है, प्रकाश के साथ रहना हमें अच्छा लगता है और अच्छा लगना चाहिए। अंधेरे में किधर जाएंगे? अंधेरा है तब केवल अंधेरा ही है क्या?
केवल अंधेरा रहता तो चलिए, अंधेरा है, दिखलाई नहीं दे रहा है, वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। जहाँ अंधेरा है, जहाँ अज्ञान है, वहाँ केवल अंधेरा ही नहीं है, वहाँ केवल अंधेरा ही नहीं है, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है। केवल अंधेरा नहीं है, केवल अंधेरा नहीं है। तो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश चाहिए। यह मात्र आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य है। अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति, अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने खड़े सूखे पेड़ को, सामने खड़े ठूठ को, सूखे पेड़ को भूत समझकर डर जाता है, भयभीत हो जाता है। जहाँ अंधेरा है, जहाँ अहंकार है, अहंकार जैसे अंधकार, अहंकार जैसे अंधकार। अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही, निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है, अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। यह जो सहजता है शिष्य और शिष्याओं के अंदर, जो शिष्यत्व है, जो शिष्य भाव है, जो समर्पण भाव है, जो सेवा भाव है, जो श्रद्धा भाव है, शिष्य और शिष्याओं के अंदर जो समर्पण भाव है, सेवा भाव है, श्रद्धा भाव है, वही उनका आंतरिक धन है, वही उनकी आंतरिक संपत्ति है। और इन्हीं आंतरिक संपत्तियों के द्वारा श्रद्धा भाव, सेवा भाव, समर्पण भाव, सत्संग में रुचि, स्वर वेद में रुचि, साधना का अभ्यास, यह जो उनके श्रेष्ठ दिव्य गुण हैं, यही तो आत्मा के कल्याण के साधन हैं, उनके उद्धार के साधन हैं। हमारे भीतर अनंत ज्ञान है, हम सबके भीतर अनंत आनंद है। क्योंकि हमारे भीतर आनंद स्वरूप परमात्मा ही सच्चिदानंद स्वरूप से विद्यमान है, विराजमान है। जो परम सत्य स्वरूप है, एक सत्य है,
परमात्मा परम सत्य स्वरूप है, एक ज्ञान है। परमात्मा परम ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान योनि पर ब्रह्म है, एक शांति है। परमात्मा परम शांति का समुद्र है, एक चेतन है। और जो परमात्मा है वो चेतनों का भी चेतन है। चेतनश्चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। एक प्रकाश है, एक ज्योति है, और एक केवल प्रकाश नहीं है, केवल ज्योति नहीं है, वो परम प्रकाश है, वो परम ज्योति है, वो परम ज्योति है। एक आनंद है, एक आनंद है, और एक केवल आनंद ही नहीं है, परमानंद महान है। शब्दानंद स्वरूप अपरिछिन्न सागर भरा, अमृत तत्व अनूप। एक शब्द है, और वह केवल शब्द नहीं है, वह केवल शब्द नहीं है, वो परम शब्द है, वो सार शब्द है, वो सार शब्द है। एक अक्षर है, वह केवल अक्षर नहीं है, अक्षर से भी परे निह अक्षर है। एक सूक्ष्म है, वह केवल सूक्ष्म नहीं है, वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। एक बृहत है, और वह केवल बृहत ही नहीं है, वो बृहत से बृहत है, बड़े से बड़ा है, अणु से अणु है, विभु से विभु है। तो सबके जीवन का आधार, सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा है, जो हमारे प्राणों का प्राण है, जो हमारे प्राणों को प्राण दे रहा है, जो हमारे प्राणों को प्राण देता है, दे रहा है, जो हमारे श्वासों का श्वास है, जो सर्वाधार है। प्राणों के प्राण हो प्रभु आप, प्राणों के प्राण हो प्रभु, श्वासों के श्वास हो प्रभु। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित हो प्रभु आप। सकल जगत की उत्पत्ति करता हो, तेजस स्वरूप हो, परम प्रकाश स्वरूप हो। अपने पूर्ण प्रकाश से जो सदैव विद्यमान था, है और रहेगा। प्रलय में कैसा अंधेरा है, सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है, जैसे बद्ध आत्माओं का क्रम चल रहा है। एक शरीर प्राप्त किया, एक शरीर मिला, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। शरीर हमें मिला है, शरीर हमें मिला है, इतना सर्व साधन संपन्न सुंदर शरीर ये मिला है। ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है ये मानव जीवन, ये मानव शरीर। शरीर हमें मिला है, हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, हम माँ के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं।
शरीर लेकर जा नहीं सकते, शरीर लेकर जा नहीं सकते। क्यों? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमारा है नहीं, इसलिए हम इसको लेकर नहीं जा सकते। हमारा रहता, अगर ये शरीर हमारा रहता, अगर ये शरीर हमारा रहता, हम ही हैं ये, बस हम शरीर हैं, ये इंद्रियां हैं। अगर शरीर हमारा रहता तो हम इसको लेकर चले जाते। हम अपनी कोई वस्तु कहीं यूं ही छोड़ देते हैं क्या? बहुत संभाल के रखते हैं। शरीर हमारा है नहीं वस्तुतः, हमें मिला जरूर है। हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते। हम लेकर तो आए हैं, शरीर को लेकर जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा है नहीं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह यात्रा चल रही है। सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। प्रलय में कैसा अंधेरा है? प्रलय में कैसा अंधेरा है? अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, तमस से आच्छादित तमस। कोई सामान्य अंधेरा नहीं, कोई अमावस की रात नहीं। अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, तमस से आच्छादित तमस। इस घनघोर अंधेरे में भी, इस तमस से ढके हुए तमस में भी वह परमात्मा अपने पूर्ण प्रकाश से, अपने पूर्ण प्रकाश से सदैव विद्यमान है, सदैव विद्यमान है। सृष्टि जाए तो प्रलय में जाए। वो था, वो है, वो एक होकर कैसे अनंत रूपों में प्रकट है। वो था, वो है, और वो रहेगा। वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, वो सदैव है। अणु परमाणु में दिसे, अणु परमाणु में दिसे, किरण कणा कण भास, सागर गंग तरंग में, रेत चमक चन भास। आनंद का स्रोत परमात्मा हम सबके भीतर ही तो स्थित है। और हम हताशा में जिए, हम निराशा में जिए, हमें अवसाद घेर ले, हम कुंठा में चले जाएं। बाहर की स्थितियां हमें इतना विचलित कर दें, बाहर की परिस्थिति इतना हमें विचलित कर दे। पीपल का पत्ता तनिक हवा के स्पर्श से कितना तेजी से हिलने डुलने लगता है। हमारा मन जैसे बाहर थोड़ा भी परिवर्तन हुआ, संसार में तो उठा पटक चलेगी। कोई वस्तु यहां स्थिर रहने वाली नहीं है। कुछ भी यहां स्थिर रहने वाला नहीं है। सब कुछ हर क्षण, हर पल बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है।